कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद उसके शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। धंधेबाज कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इन शराब कारोबारियों पर सख्ती बरतने को लेकर उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में न जाने कितने कारोबारियों का भांडाफोड़ भी हुआ है। वहीं एक बार फिर उत्पाद विभाग के उप सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे को गुप्त सूचना मिली कि एक तेल टैंकर से विदेशी शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पहुंची है। जब वहां पर कई गाड़ियों पर शराब की खेप को अलग अलग गाड़ियों पर लोड कर अलग अलग जगहों पर भेजने की कवायद की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल एक टीम का गठन कर टीम मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव पहुंचकर छापेमारी की, जहां से एक तेल टैंकर में लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। इतना ही नहीं, मौके से एक बोलेरो और एक पिकअप और एक ऑटो को भी जब्त किया गया है। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही तमाम शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल हो गए हैं। मामले को लेकर उत्पाद विभाग के उप सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक तेल टैंकर से विदेशी शराब की बड़ी खेप मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पहुंची है और वहां पर कई अलग अलग गाड़ियों में शराब की खेप को लोड कर अलग अलग जगहों पर भेजने की कवायद चल रही है। जिसके बाद सूचना प्राप्त होते ही एक टीम का गठन किया गया, जो टीम मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पहुंचकर छापेमारी की, जहां से एक तेल टैंकर में लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। साथ ही मौके से एक बोलेरो, एक पिकअप और एक ऑटो को भी जब्त की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि छापेमारी की भनक लगते ही मौके से शराब कारोबारी फरार हो गए हैं, जिसको चिन्हित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। वहीं बरामद शराब का मिलान कराया जा रहा है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और कार्रवाई जो है आगे की वो की जा रही है। तो बता दें आपको कि बिहार में कहने को पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब कारोबारी धड़ल्ले से इस कारोबार में संलिप्त हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मौके से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम को कामयाबी तो मिलती है, लेकिन धंधेबाज पुलिस के गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले ये कारोबारी कब पकड़े जाएंगे और इन पर कब कड़ाई की जाएगी, किस तरह बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है वो लागू होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों से शराब की बड़ी खेप जो है वो बरामद की जा रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठते ही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कि शराबबंदी कानून पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में वाकई शराबबंदी है, क्योंकि अगर शराबबंदी है तो ये शराब के कारोबार कैसे फल फूल रहे हैं और कारोबारी जो हैं वो धड़ल्ले से इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी खेप जो है वो मिल रही है, हालांकि कारोबारी जो हैं वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो उन पर नकेल आखिर अब कैसे कसी जाए, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी वाले हालात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल अपने आप खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से मौजूदा सरकार की फजीहत हो रही है, लगातार विपक्ष भी इस मामले को लेकर हमलावर है, तो क्या सरकार अब इसे लेकर कोई कड़े कदम उठाती है या फिर इनके जहन से एक बार फिर पुलिस प्रशासन का खौफ जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये लगातार अपने कारोबार में संलिप्त हैं और ये पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जहन से पुलिस प्रशासन का डर जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार में कहने को ही शराबबंदी कानून अब रह गए हैं। शराबबंदी जैसे हालात जो हैं वो बनते नज़र नहीं आ रहे। इन कारोबारियों पर अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई, जल्द इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में शराब की ये बड़ी खेप जो है इससे बड़े रूप में भी देखने को मिल सकती है।